एक छोटा सा गांव था, इतना शांत कि वहां की हवा भी धीरे धीरे चलती थी। पेड़ भी जैसे बिना आवाज किए हिलते थे और लोग वो भी धीरे बोलते थे। लेकिन उस गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि वहां एक घर ऐसा था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुराना टूटा हुआ घर, जिसकी दीवारों पर काले धब्बे थे और खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी। लोग कहते थे उस घर में एक लड़की रहती है, लेकिन कोई ये नहीं बता पाता था कि वो दिखती कैसी है, क्योंकि जिसने भी उसका चेहरा देखने की कोशिश की वो अगले दिन जिंदा नहीं मिला। गांव के बच्चे उस घर के पास से गुजरते समय अपनी आंखें बंद कर लेते और बड़े लोग उस रास्ते से जाना ही छोड़ चुके थे। लेकिन हर रात ठीक 12 बजे उस घर की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी जलती थी और फिर एक आवाज आती थी, रोने की आवाज, इतनी दर्द भरी कि सुनने वाला अंदर तक कांप जाए। समय बीतता गया और उस लड़की की कहानी सिर्फ एक डर बनकर रह गई। तभी एक दिन शहर से एक लड़का उस गांव में आया। उसका नाम था आरव। आरव बाकी लोगों जैसा नहीं था, वो डरता नहीं था बल्कि सच जानना चाहता था। जब उसने गांव वालों से उस घर के बारे में सुना तो वो हंस पड़ा। उसने कहा, आज के जमाने में भी तुम लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे रोका। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने धीरे से कहा, बेटा, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना जिंदा रहने से ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन आरव ने उनकी बात को मजाक समझा। उस रात ठीक 11:45 पर वो उस घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो घर के पास पहुंच रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी, चारों तरफ सन्नाटा, इतना कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दी। जैसे ही वो घर के सामने पहुंचा, उसका दिल पहली बार थोड़ा डरा। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। आरव ने हिम्मत की और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम। आरव चौंक गया, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। घर के अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी और वही रोने की आवाज। आरव धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसका हर कदम जमीन पर गूंज रहा था। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने अंदर झांका। एक लड़की कोने में बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके पूरे चेहरे को ढक रहे थे। आरव ने हिम्मत जुटाई और बोला, तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। लोग तुमसे क्यों डरते हैं? आरव ने फिर पूछा। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर धीरे से एक आवाज आई, क्योंकि मेरा चेहरा मौत है। आरव हंस पड़ा। उसे लगा ये सब नाटक है, मुझे दिखाओ, उसने कहा। लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, एक बार देख लिया तो तुम वापस नहीं जा पाओगे। आरव ने बिना सोचे कहा, मुझे डर नहीं लगता। कुछ पल के लिए पूरा घर जैसे थम गया। फिर लड़की ने अपने बाल हटाने शुरू किए। आरव की सांस रुक गई। लेकिन जो उसने देखा वो डरावना नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। दर्द था, लेकिन डर नहीं। लड़की रोने लगी। लोग मुझसे नहीं डरते, वो बोली, वो उस सच से डरते हैं जो मैंने देखा। आरव अब चुप था। कौन सा सच? उसने धीरे से पूछा। लड़की ने सिर उठाया और बोली, इस गांव के लोग इंसान नहीं हैं। अचानक बाहर से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। आरव ने खिड़की से बाहर देखा और उसका खून जम गया। गांव के लोग अब इंसान नहीं थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे धीरे धीरे बदल रहे थे। आरव पीछे हट गया। ये क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। लड़की बोली, यही वो सच है जिसे जानने की सजा मुझे मिली। मैंने इन्हें एक रात देखा था, वो बोली, जब ये सब अपने असली रूप में थे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे जला दिया। आरव की आंखों में डर साफ था। लेकिन मैं मरी नहीं, लड़की बोली, शायद इसलिए कि मैं इस सच को छुपा सकूं। अचानक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, धड़ाम। दरवाजा टूट गया। वो सारे लोग अंदर आ गए। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, आज एक और सच देखने वाला खत्म होगा। आरव पीछे हटने लगा। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा। अगर बचना है, वो बोली, तो मेरी आंखों में देखो। आरव ने डरते डरते उसकी आंखों में देखा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। घर खाली था। गांव के लोग फिर से सामान्य इंसान बन चुके थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस दिन के बाद आरव कभी गांव से वापस नहीं गया। लोग कहते हैं अब उस घर में दो परछाइयां दिखती हैं, एक लड़की और एक लड़का, और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता।